जोहार साथियों। अब सरकार का गठन तो हो ही गया। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण भी ले लिया। अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना बाकी है। अब क्या सरकार विकास के पटरी पर दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, कुछ ही वर्षों में या कहें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। जिस सरकार ने मैया सम्मान योजना की बात की थी, वो सरकार अब पीछे हटने वाली है। पहले बोला जा रहा था सभी महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, एसटी, एससी, ओबीसी को ही दिया जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, उन लोगों को भी नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 4 महीने में एक बार दिया जाएगा, 6 महीने में एक बार दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। आप जरा सोच सकते हैं कि राज्य की आधी आबादी को पैसा देना बहुत बड़ी बात है। उतने पैसे तो सरकार के पास होते भी नहीं हैं, क्योंकि सरकार को के जो राजस्व में पैसे आते हैं सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना देने के लिए तो रहते नहीं हैं। सरकारी कर्मी को भी पैसा देना होता है। जो रोड, पुल, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको भी बनाने पड़ते हैं। तो आप सोचिए उतने लोगों को पैसा कहाँ से सरकार दे पाएगी। इनकम लिमिट है और खर्च अनलिमिट है। तो आप सोचिए, इस तरह सिर्फ और सिर्फ सरकार आपको वोट लेने के लिए बुड़बक बना रही थी और सभी लोग इसके चंगुल में फंस गए। और ऐसा नहीं कि जेएमएम ऐसा कर रही है, बीजेपी भी वही है। वो भी गोगो दीदी योजना का बात कर रहे थे। वो भी जो है सो कि बहुत सारा स्टेट में फ्री पैसा दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि जेएमएम कर रही है, बीजेपी भी ऐसा कर रही है। इससे क्या होता है कि राज्य का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम। आप देखिए, आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, आप टैक्स भरते हैं, हर कोई टैक्स देता है, लेकिन आपका टैक्स का पैसा मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज हो रहा है, गरीब लोगों को पैसा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ गरीब को नहीं, गरीब को देता तो अच्छा बात है, लेकिन पैसा अमीरों को भी दिया जा रहा है। सोचिए, मैया सम्मान योजना तो सभी को मिला, और जिसको वास्तव में मिलना था उसको मिल भी नहीं रहा है। वो तो फॉर्म भी नहीं भर पाया है। आप सोच लीजिए कितना दुर्भाग्य है इस स्टेट की। सोच लीजिए, जिसको वास्तव में मिलना था उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना था मिल रहा है। आपका टैक्स का पैसा पूरी तरह से सरकार आप बर्बाद कर रही है। आने वाला समय में आप देखिएगा कि राज्य का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। आप देखिए, अभी बिजली बिल जो है सो बढ़ा दी गई है। अब से दो देखिए, एक तो 250 यूनिट फ्री कर दिया जा रहा है, और उसके बाद अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। आप सोचिए कितनी खराब स्थिति है। उसके बाद क्या होगा, फिर भी इतने लोगों को जो फ्री बिजली दिया जा रहा है, वो पैसा आखिर कहाँ से आएगा। सोचिए उतना पैसा कहाँ से आएगा। पूरा लाइट कटेगा इस बार गर्मी के दिनों में। आप सोच लीजिए 24 घंटा में से जो है ना 10-12 घंटे ही लाइट रहेंगी इस बार। इतना आप देख लीजिएगा इस बार। एक तो पहले से ही डीवीसी के पास सरकार का बहुत बड़ा कर्ज था, बहुत कर्ज था, सरकार उसे चुका नहीं पा रही थी। अब और उल्टा बिजली बिल फ्री हो गया, जितना बकाया बिल था वो भी माफ़ हो गया। आप सोचिए कहाँ से लाइट आएगा आपका, बताइए। ना आप खेती कर पाएंगे, ना आपको बिजनेस इंडस्ट्री चला पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। सोच लीजिए। इसीलिए आप लोग फ्री तो ले लिए, जरूर ले लिए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक देखने को मिलेंगे। फ्री लेने से तो नहीं होता है। आप सोचिए, अगर आप फ्री ले लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, सोचने की आवश्यकता है। और सरकार को तो लूटना है। अरबों का पुल रहेगा, करोड़ों में बनेगा, बाकी तो लूट लेना है। तो इस बार सरकार ने जो इतना बड़ा गलत डिसीजन जो लिया है ना, उससे पूरी तरह से राज्य चौपट हो जाएगा। हॉस्पिटल में तो ऐसे भी डॉक्टर नहीं रहते थे, इस बार तो और ज़्यादा नहीं रहेंगे। स्कूल में शिक्षक की कमी पहले भी थी, अब तो और ज़्यादा रहेंगे। अब 1,000 आपको मिलेगा, 2,000 मिलेगा मैया सम्मान योजना में। अब आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, वो पैसा आपका वहीं चला गया। आप तो देख रहे सरकार हमको पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा आप कहाँ चला जा रहा है, स्कूल में, हॉस्पिटल में। वही पैसा जो है सो कि
आपको सरकार नहीं देती और हॉस्पिटल की स्थिति अच्छा कर देती, स्कूल का स्थिति अच्छा कर देता, तो पैसा आपको बच जाता, आपको फ्री लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं, इसीलिए सरकार आपको वही देगी। लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल का स्थिति अच्छा बिल्कुल नहीं करने वाला है। लाइट का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, तो बस लोग जनरेटर से लोग अपने लाइट का व्यवस्था करेंगे, और अपने लाइट का व्यवस्था करेंगे तो बस चीज़ें महंगी होगी। जब फैक्ट्री में लाइन ही नहीं रहेगा, अपने से अगर व्यवस्था करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो महंगे दामों में मिलेंगे, तो हर चीज़ें महंगाई भी बढ़ेंगी। तो सोचिए स्थिति कितनी खतरनाक होने वाला है इस प्रदेश की। और जिस भी प्रदेश ने लागू किया है, जो जो भी फ्री दे रहा है, वो राज्य बर्बाद हो चुके हैं। आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल लीजिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को आप समझिए। अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन आने वाला समय में भी आप ज़रूर समझ जाइएगा। आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।